हेलो चैंपियंस, क्या तुम्हें भी लगता है क्या जितने भी टॉपर्स हैं वो सब रात भर पढ़ते हैं? क्या एनसीईआरटी करने से जेई मेंस हो जाएगा? क्या मेरा जेई एडवांस हो जाएगा क्या? तो चलो आज मैं तुम्हारे सारे मिथ्स ब्रेक करता हूं विद फैक्ट्स। तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर ओनली द जेई एस्पिरेंट्स, दिस इज फॉर माय स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो मेरे उन सब बच्चों के लिए है जिनके दिमाग में ये सब मिथ्स रहते हैं, ये फैक्ट्स हैं कि नहीं। चलो आज इन सबको फोड़ते हैं मिलके। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिथ से। तो बच्चों पहला कल्चर है कि बच्चे को जितना ज्यादा ग्राइंड करेंगे, जितना ज्यादा टॉपर्स पढ़ेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो दिस इज अ मिथ। टॉपर्स 18 से 20 घंटे नहीं पढ़ते हैं बच्चों। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इफेक्टिवली 6 to 8 आवर्स बियॉन्ड योर कोचिंग, दैट इज द सेल्फ स्टडी, कि 6 से 8 आवर्स अगर मैं सेल्फ स्टडी करता हूं तो यस, तुम फोड़ने वाले हो मेंस और जेई दोनों में। देन सेकंड मिथ इज कि क्या बिना कोचिंग के जेई क्लियर हो सकता है? तो यस बच्चों, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल AIR-1 भी आ चुकी है। वो बच्चा सेल्फ स्टडी, यूट्यूब, इन सब रिसोर्सेस का यूज करके उसने जेई फोड़ा है बच्चों। तो यस, सेल्फ स्टडी विंस। नेक्स्ट मिथ इज बच्चों, क्या एनसीईआरटी इनफ है? एनसीईआरटी से हो जाता है? तो बच्चों एनसीईआरटी भी करनी है, सबसे पहला पॉइंट। लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको एनसीईआरटी एक बेस की तरह रखना है, उसको सीलिंग की तरह नहीं। वहां से शुरुआत करनी है, वहां पे एंड नहीं करना है। नेक्स्ट मिथ 4 पे आते हैं बच्चों। अब हम, क्या स्पीड ही सब कुछ है? क्या स्पीड मेरा स्लो है तो मेरा जेई नहीं निकल पाएगा, मेरा मेंस नहीं निकल पाएगा, मेरा एडवांस नहीं निकल पाएगा? तो नहीं बच्चों, दिस इज अ मिथ। स्पीड ही सब कुछ नहीं है। मैथ्स में स्पेशली एक्यूरेसी एंड स्ट्रेटजी, यस, एक्यूरेसी एंड स्ट्रेटजी इज द मेन थिंग दैट विल गिव यू द मार्क्स इन द एग्जाम। ये बात मैं हमेशा बच्चों से अपने क्लास में भी बोलता हूं कि स्पीड से ज्यादा बच्चों अपनी स्ट्रेटजी पे ध्यान दो, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो। कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, स्किप करने वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि मुझे कौन से क्वेश्चंस को टच नहीं करना है। दैट विल लीड यू टू द रैंक, अ गुड रैंक इन जेई। नेक्स्ट मिथ 5 की बात करते हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चों को लगता है ये मेंस हो चुका है, अप्रैल अटेम्प्ट, इसमें बच्चों को लगता है कि क्या मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या ड्रॉप ईयर लेना मेरे लिए फेलियर होगा? तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्रॉप ईयर लेने का मतलब है आपके पास बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके पास ज्यादा पावर है एग्जाम को क्रैक करने की। 100% फोकस आप एक सिंगल एग्जाम पे दे सकते हैं बच्चों। जेई का मैं एक रेफरेंस ले रहा हूं, नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी सेम थिंग है, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए की बच्चे तैयारी करते हैं सबके लिए सेम बात है कि ड्रॉप ईयर आपका फेलियर नहीं है बच्चों। वो आपके लिए एक पावरफुल मूव है। नेक्स्ट ईयर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं है स्कूल का करने के लिए, आप 100% फोकस रह के एग्जाम दे सकते हैं अपना। नेक्स्ट मिथ की बात करें बच्चों, मिथ नंबर 6। तो 6 है कि क्या मॉक ही फाइनल होता है? क्या जो मार्क्स मॉक टेस्ट में आते हैं क्या वही मेरे फाइनल में आने वाले हैं? नहीं बच्चों, मॉक सिर्फ आपकी एरर्स को डायग्नोस करता है, एनालाइज करता है। आपको उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट, कि आप कहाँ एरर्स करते हो। आपको ये एनालाइज करने की जरूरत है, उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है बच्चों। हर किसी एस्पिरेंट के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो कि मॉक ही आपके डिसाइड करेगा फाइनल मार्क्स कितने आ रहे हैं। नहीं बच्चों, मॉक आपको एक विजन देता है, एक लर्निंग टूल है। इट गिव्स यू द क्लैरिटी कि आपकी गलतियां कहाँ करते हो, आप उनको इंप्रूव करोगे तो फॉर श्योर कि आप बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में। नेक्स्ट मिथ और फैक्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, कि नो रिवीजन नीडेड। ये तो मुझे लगता है कि हर बच्चा इसको फैक्ट ही बोलना चाहेगा ऑब्वियसली, कि रिवीजन की जरूरत उसको पड़ती है। ये बात बिल्कुल सच है।
अगर कंसेप्ट क्लियर है तो रिवीजन की जरूरत नहीं। ये हमें डाउट रहता है कि सर मेरा तो कंसेप्ट क्लियर है, क्या मुझे रिवीजन की जरूरत है क्या? यस, बिकॉज 70% कंटेंट हम एक वीक में भूल जाते हैं। तुमने फील किया भी होगा बच्चों कि आपने लास्ट चैप्टर कोई पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करें, आपने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स पढ़ा, और अभी अगर आपका फंक्शंस चल रहा है तो आपको फील होगा कि सर मेरे को तो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज याद ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो उस चीज के लिए? हालांकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट में बताना कि वो क्या क्या चीजें हैं जिनको हम इसमें यूज कर सकते हैं। बट यस, फॉर नाउ मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो आप भूल रहे हो आपको वीकली रिवीजन करने की जरूरत है। अपना स्केड्यूल डेली नहीं बनाइए, अपना स्केड्यूल वीकली बनाइए, वीक के अकॉर्डिंग बनाइए। ये 7 दिन में आपको क्या करना है, तो पुराना वाला काम जो है आप वीकेंड पे कर सकते हैं, सो डेट कि आपको ये रिवीजन वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मिथ 8 की, मैजिक नोट्स। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें नीट वाले बच्चे एग्री करेंगे, है ना, कि वो लोग बहुत सजा सजा के नोट्स बनाते हैं। जेई वाले बच्चे तो नहीं बनाते इतना सजा सजा के, है ना, या स्कूल के बच्चे, बोर्ड वाले बच्चे सजा सजा के नोट्स बनाते हैं। टॉपर्स के नोट्स स्पेशल होते हैं, टॉपर्स के नोट स्पेशल होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, वो लोग अपना नोट्स बनाने से ज्यादा उन नोट्स को बार बार रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। एस्थेटिक्स इज नॉट परफॉर्मेंस, एस्थेटिक्स इज नॉट परफॉर्मेंस। आजकल है ना ये सब, है ना, चलता है ना कि ये तो बड़ा एस्थेटिक कैफे है, यहाँ पे जाके हम लंच करेंगे, यहाँ पे जाके डिनर करेंगे, है ना, बड़ा एस्थेटिक सा प्लेस है, बड़ा कूल सा प्लेस है, बहुत कोजी सा प्लेस है। तो अपनी नोट्स कॉपी को ऐसा एस्थेटिक कोजी कूल नहीं बनाना है। यस, ऐसा बनाना है जिसको तुम नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर जितना भी आपके लिए प्रेप टाइम है उसमें आप उसको दोबारा खोलो तो अपनी राइटिंग समझ में आए। मुझे ये समझ में आए J4 तो जंगल लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं बच्चों कि अभी तो बहुत देर हो चुकी है, लास्ट 2 मंथ में कुछ नहीं बदलता, क्या ही हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है 2 महीने बाद, लेट सपोज आपको, और आपको लगता है यार मैं क्या ही कर लूंगा, मैंने 1 साल से तो कुछ किया नहीं। नहीं, इट्स मिथ बच्चों। फैक्ट है कि लास्ट 60 डेज कैन बी और कुड बी और गेम चेंजर, आपका गेम चेंजर हो सकता है। यस, बिल्कुल सही सुना तुमने। बहुत सारे टॉपर्स के लास्ट 60 डेज गेम चेंजर होते हैं बच्चों। अगर उससे पहले उनका प्रिपरेशन 70% है, वो उसको 90-100% तक लेके जाते हैं लास्ट के 2 मंथ में। क्या करना होता है उसके लिए, कैसे करना होता है बच्चों उसके लिए, आप मुझे कमेंट में बताओ। अगर ये आपके इश्यूज हैं तो यस, मैं इसके लिए भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट मिथ हमारे पास है बच्चों, बॉर्न जीनियस मिथ। कि वो तो ना यार, वो तो बॉर्न जीनियस है भाई, उसकी तो कैलकुलेशंस बहुत तेज हैं, पता है, वो तो फिजिक्स ऐसे समझ जाता है, ऐसे विजुअलाइज कर लेता है, मैं तो समझता ही नहीं हूं। वो तो बॉर्न जीनियस है यार, उसका तो जेई हो ही जाएगा। नहीं होता है। और तुम्हारा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? बिकॉज यू आर नॉट जीनियस, इट्स, है ना, हार्ड वर्क इज ग्रेटर देन IQ। यस, आई एग्री, पर्सनली मैं इस चीज को मानता हूं, हार्ड वर्क इज ग्रेटर देन IQ। आई फेल्ट ड्यूरिंग माई स्टूडेंट डेज, ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज की हार्ड वर्क एक टाइम के बाद आपके IQ को क्रॉस कर जाता है अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है। आपका IQ बहुत तेज है बट यू शुड बी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग आपको होना ही पड़ेगा। जे रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन, नॉट जस्ट इंटेलिजेंस। हाँ, इंटेलिजेंस जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है, बट नॉट ओनली इंटेलिजेंस। सिर्फ इंटेलिजेंस से ही कुछ नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क भी पुट ऑन करना पड़ेगा। तो यस, बॉर्न जीनियस होते हैं, बट अगर आप बॉर्न जीनियस नहीं है तो आप जेई क्रैक नहीं कर सकते। दिस इज मिथ बच्चों। तो यस, दैट्स ऑल द 10 पॉइंट्स अबाउट मिथ एंड फैक्ट। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सा एक चीज समझ में आता है, मैंने यहां मेंशन भी किया हुआ है बच्चों, स्मार्ट वर्क जरूर है, लेकिन स्मार्ट वर्क जरूर है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको आज के टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। योर फोकस इज ग्रेटर देन आवर्स, ये हमने सीखा। 15-20 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 6 to 8 फोकस्ड आवर्स इज मोर देन 15 to 18 डिस्ट्रैक्टेड आवर्स।
रिवाइज करना जरूरी है। रिवाइज का मतलब सिर्फ रीड करना नहीं होता बच्चों, चाहे तुम केमिस्ट्री लो, चाहे तुम फिजिक्स लो, चाहे तुम मैथ्स लो। मैं हर बच्चे के लिए बोलना चाहूंगा कि आपको लगता है कि मैं तो स्कूल में हूं, मुझे स्कूल में पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, लेट सपोज मैं 10th क्लास में हूं, मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मैं रीड कर लेता हूं। बच्चों, लास्ट रीड करने से कुछ नहीं होता, हमें उसको रिवाइज करना होता है। रिवाइज करने का मतलब होता है उसको समझना होता है, ब्रेन में प्रोसेस करना होता है। अच्छा, ये ऐसे है, ओके, ठीक है। तो you will understand, first you read, then you revise. Understood only revise doesn't mean anything. एनालाइज इज ग्रेटर देन पैनिक। बच्चों, टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, लेकिन आपको एनालाइज करना है, आपको उसको एनालाइज करना है, आपको उससे पैनिक नहीं होना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपके काम का है, ये सारी मिथ्स और फैक्ट्स आप लोगों को कंफ्यूजन दिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करो। लास्ट बेंच लैब को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू गाइज।